हेलो दोस्तों, अवंतिका एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजेंद्र लोधी। आज आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ ग्रंथि। तो आज हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रंथि एक प्रकार से हमारे शरीर का अंग है जो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ स्त्राव करते हैं। तो मोड ऑफ सिक्रेशन के आधार पर ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। तो देखिए, एक बहिस्त्रावी और एक अंतःस्त्रावी। तो अब हम ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। तो ग्रंथि से कुछ ना कुछ स्त्रावित होगा। जैसे कि देखिए, एक प्रकार से हमारे पास ग्रंथि हो गई और ग्रंथि से कुछ ना कुछ रसायन का स्त्राव होगा। तो ये उसके पास रसायन हो गया, ये हमारे पास रसायन हो गया। और ग्रंथि अब कहाँ उसको ऐसी है ग्रंथि कि कहीं पर तो स्थित है और कहीं पर इनके स्त्राव जो जिसका स्त्राव करती हैं उन पदार्थों की जरूरत है। तो वो रसायन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा लक्ष्य अंग। अब इनके द्वारा स्त्राव किया गया रसायन अगर नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो उस ग्रंथि को हम कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। तो नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। अगर ऐसी ग्रंथि जिसमें स्त्राव या संश्लेषित किया गया रसायन रक्त में मिलकर या रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, तो एक लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं हम अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो देखिए, ये रक्त के माध्यम से कहां तक पहुंचा? लक्ष्य अंग तक। और नलिका के माध्यम से कहां तक पहुंचा? लक्ष्य अंग तक। अगर नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथि। तो ये हो गई हमारी बहिस्त्रावी ग्रंथि। और ये हो गई हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि में नलिका तो है नहीं, क्योंकि रक्त के माध्यम से, जैसे कि मैंने लाल पेन से बनाया है कि रक्त के माध्यम से कहां तक पहुंचेंगे? लक्ष्य अंग से। यदि आपसे इसकी कोई परिभाषा पूछता है तो देखिए, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए प्लीज, आपको ये सब याद हो जाएगा। देखिए, अगर ग्रंथि द्वारा स्त्राव किया गया रासायनिक पदार्थ यदि नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो उस ग्रंथि को कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। अगर ग्रंथि द्वारा स्त्राव किया गया रासायनिक पदार्थ अगर रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है तो उसे कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अगर और अंतःस्त्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथि से अलग रसायन निकलेगा और बहिस्त्रावी ग्रंथि से अलग रसायन निकलेगा। तो जो बहिस्त्रावी ग्रंथि है इसके द्वारा स्त्राव किया गया रसायन होता है एंजाइम। और अंतःस्त्रावी द्वारा स्त्राव किया गया रसायन होता है हार्मोन। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां जो एंजाइम का स्त्राव करती हैं और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्राव करती हैं और बहिस्त्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो एंजाइम का स्त्राव करती हैं। अब हम देखेंगे कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है और बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन है।
जैसे कि लार ग्रंथि। तो हमारी जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि, लार ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि जैसे कि थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन के बारे में, हार्मोन के बारे में। तो देखिए, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जितनी भी अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्राव करती हैं, तो इनके द्वारा संश्लेषित किया गया पदार्थ हार्मोन है। तो अब हम देखते हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते। पहली लाइन क्या है? हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं। दूसरी लाइन, हार्मोन से हमें पोषण प्राप्त नहीं होता है। और हार्मोन संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये तीन बातें हो गई हार्मोन के बारे में, जो कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कि हमारे शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ हैं। उनका डायग्राम हम अपने माइंड मैप में सेव करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। अब हम मानव के शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सिर, हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में, मस्तिष्क से नीचे की ओर हम अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को देखते हैं और उसको अंतःस्त्रावी तंत्र कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा मुंह हो गया जी, हमारा पीछे। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे हमारा, ये है हमारा मस्तिष्क, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पीनियल। ये हो गई हमारी पीनियल ग्रंथि, पीनियल, ये हो गई हमारे अंदर पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि जो कि हाइपोथैलेमस के ऊपर है। अब हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे इस तरीके से हमारी हो गई पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा गले में, गले के पास है हमारी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ये हमारा इस तरीके, ये हमारा गला हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं थायराइड, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के ही ऊपर एक तितली के आकार की, थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक इस तरीके से तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड, पैराथायराइड। और पैराथायराइड के जस्ट नीचे जाएंगे हमारे दोनों फेफड़े हैं। और फेफड़ों के थोड़ा नीचे हमारे पास एक ग्रंथि है इस तरीके से, देखिए
ये हमारे पास फेफड़े हो गए दोनों, और फेफड़ों के जस्ट नीचे एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि इसे क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि के नीचे जाएंगे तो हमारी थाइमस ग्रंथि के नीचे जाएंगे तो इस तरीके से पत्ती के आकार का, इस तरीके से पत्ती के आकार का हमारे अंदर पाया जाता है अग्नाशय। इस तरीके से देखिए, इस तरीके का क्या पाया जाएगा हमारे अंदर? अग्नाशय। अग्नाशय। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है। इसका मतलब है कि अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, लेकिन इसका जो ज्यादा भाग है वो बहिस्रावी है। अब अग्नाशय के जस्ट नीचे आएंगे हम तो हमारे अंदर एक ग्रंथि होती है एड्रीनल, जो कि किडनी। देखिए ये हमारी दोनों इस तरीके से किडनी हो गई, और किडनी के जस्ट ऊपर इस तरीके से इसको कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। उसके बाद एड्रीनल के नीचे अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में वृषण, पुरुष में 2 टेस्टिस यानी वृषण पाए जाते हैं जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और यदि अगर हम महिला की बात करते हैं तो महिला में अंडाशय जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो जो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनसे कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और उन हार्मोन की मात्रा यदि हमारे शरीर में कम या ज़्यादा होती है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इनसे होने वाली बीमारियां और एक एक ग्रंथि की डिटेल हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की यकृत, और जो कि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि है हमारे शरीर की पैराथायराइड। सबसे छोटी ग्रंथि है पैराथायराइड, जो कि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट करें कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।